तो गौरीला सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए हम मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। आज रीजनिंग की क्लास है, वह मॉक टेस्ट 8वां है। और देखिए डेली यह मॉक टेस्ट हमारी चलती है। एक दिन हमारा रीजनिंग का और एक दिन हमारा साइंस का। उसके बाद जो विद्या पब्लिकेशन की बुक मैं उसे सॉल्व करा रहा हूँ, उसमें हमारा 10 क्लास कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और चलिए इसी के साथ क्लास शुरू करते हैं आज। तो आगे बढ़ने से पहले इम्पोर्टेंट सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए चक्षु प्रकाशन आपके लिए लेकर आया है बेस्ट बुक, जिसमें आपके कॉम्बो पैक हैं। कॉम्बो पैक के अंतर्गत आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि रीजनिंग, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज रीजनिंग मिलेंगे, जिसमें 6000 प्लस आपके क्वेश्चन मिलेंगे। और देखिए यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज आपको मैथ मिलेगा, जो कि आपका 6000 प्लस क्वेश्चन इसमें है। और सामान्य अध्ययन है। और आगे देखिए यहाँ पे और आपको स्टडी गाइड भी मिलेगी। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर PYQ आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं, वह आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो यह पैकेज आप ज़रूर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए छोटा सा मैं इस बुक का तो आपको थोड़ा सा रिव्यू करा दूं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के लिए या आपकी प्रारंभिक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आप यहाँ एक बार मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके आपके क्वेश्चन की मैं रिव्यू करा दूं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसका सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सिलेबस यहाँ आपको मिला देख रहे होंगे कि आपका जो है मैथ से लेकर आपके देखिए मैथ का, फिर आपका रीजनिंग का, फिर आपको यहाँ पे सामान्य ज्ञान आप डिटेल्स में आपको दे रखा है। और यहाँ देखिए, ये देखिए जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आने हैं, देखिए सारा आपको इसमें मिल जाएगा। आपको कहीं अलग से देखिए आपको आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, यह उसका PYQ है। देखिए और डिटेल्स में भी आपको मिल जाएगा इसका सल्यूशन। और ये आपको आसानी से अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर मिल जाएगा। और इसका जो है बुक का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से आसानी से बाई कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है रीजनिंग का। तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। इस मॉक टेस्ट में आपका क्या स्कोर रहता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित समूहों से संख्याएं हैं। तो आप यह समूह देख पा रहे होंगे और आपको बताना है कि वह संख्या कौन सी है जो इन समूहों से संबंधित है। तो 94 दे रखा है और 44 है और आपका 82 है। तो इसमें अगर बात करें, देखिए इसमें आपका कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो देखिए 94 दे रखा है ना, 94 को हम तोड़ देते हैं। क्या दे रखा है आपका, देखिए 94 है, 94 है और क्या है आपका 44 है, 44 है और कितना है आपका 82 है। ये आपका दे रखा है। अब 94 को देखिए तोड़ते हैं किस में, तो 47 गुणे अगर हम 2 कर देते हैं, देखिए 47 गुणे 2 कर देते हैं, तब हमारा 94 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखिए फिर हम क्या करते हैं, फिर आपका 82 दे रखा है, यहाँ पे 82 दे रखा है। 82 को क्या करेंगे, 82 को देखिए हम तोड़ देते हैं 41 गुणे 2 में, तब आपका जाकर 82 हो जाएगा। अब उसी अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारा देखिए कौन सा जो है इसमें जो है फॉलो कर रहा है। तो देखिए इसमें फिर यहाँ देखिए आपका 44 दे रखा है, बीच में आपका 44 दे रखा है। अब 44 के लिए क्या करेंगे, तो देखिए 44 के लिए क्या करेंगे, हम 47 प्लस क्या करेंगे, 47 प्लस 41 को जोड़ देंगे। 47 प्लस 41 को जोड़ेंगे तो 7 1 8 हो जाएगा और 4 4 8 हो जाएगा। इससे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 44 हमारा आ गया। तो पहला देखिए आप पैटर्न समझ चुके हैं। अब हम लगाना है, अब हमें A, B और C और D में हमें चेक करना है कि कौन सा जो है इन समूहों से संख्याएं संबंधित हैं। तो देखिए मैं जानता हूं कि विकल्प नंबर D है। मैं इसको एक बार आपको दिखा देता हूं। तो देखिए कितना है विकल्प नंबर D, तो 48 है, 48 है और कितना है तो 31 है और कितना है तो 76 है। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो देखिए हम 48 को तोड़ सकते हैं किस में,
तो 24 गुणे किस में, देखिए 24 गुणे 2 में, 24 गुणे 2 में हम 48 को तोड़ सकते हैं। फिर देखिए हम क्या करेंगे, देखिए फिर 76 है ना, 76 को देखिए 76 को तोड़ देते हैं 38 गुणे 2 में, 1 मिनट देखिए 38 गुणे 2 में, 38 गुणे 2 में तो हमने तोड़ दिया। अब देखिए क्या बचा हमारा, 31 बचा, 31 बचा ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, 24 और प्लस 38 को, 24 प्लस 38 को जोड़ देते हैं। तो 8 4 12 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। आठ 4 12, 12 के 2 हो जाएगा और 3 2 5 1 6 हो जाएगा। तो अब 62 को देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तब जाके हमारा 31 आ जाएगा, जो कि देखिए बीच में दे रखा है। तो बी हमारा डी ऑप्शन ही इसे आपका जो है समूह से संबंधित है, बाकी कोई भी आपका विकल्प नहीं निकलेगा। आप चाहे इनको चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, यहीं पे निर्देश दे रखा है। कह रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जिसका संबंध जो शब्दों को जोड़े से समान संबंधित है। तो बत्तख का कैक कह रहा है और हुट का पूछ रहा है। तो देखिए बत्तख कैसी आवाज़ निकालता है, तो बत्तख जो होता है वह कैक की आवाज़ निकालता है। उसी प्रकार हुट की इसकी आवाज़ होती है, तो हुट देखिए वह उल्लू की आवाज़ होती है। किसकी, तो उल्लू की आवाज़ होती है। अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न में। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा यही पूछ रहा है। तो प्रश्नवाचक की जगह पे देखिए हम कहाँ से चलते हैं, तो अगर हम सी से चलते हैं ई पर, कहाँ पे, तो देखिए आपका सी दे रखा है, ई है और क्या है, तो जी है। तो यहीं देखिए सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, ई की 5 होती है और जी की कितनी होती है, तो देखिए जी की हमारी 7 होती है। तो देख रहे हैं आप, इनमें जो डिफरेंट मिल रहा है वो हमें 2 का डिफरेंट मिल रहा है। अब देखिए आपको क्या दे रखा है, एल है, एन है और पी है, एल है, एन है और पी है। अब देखिए यही बात करें, एल का 12 होता है, एन का 14 होता है और पी का हमारा 16 होता है। तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि 2 का डिफरेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार देखिए क्या दे रखा है आपका, यू है, डब्लू है और वाई है, यू है, डब्लू है और वाई है। मैंने कई बार आप लोगों से कहा कि इनकी प्लेस वैल्यू ज़रूर याद कर लीजिए, प्लेस वैल्यू से जो है काम आसानी हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे 21 से 23 की तरफ जाएँ तो 2 हो गया, अब 23 से 25 की तरफ गए तो हमारा 2 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए आगे क्या बचा, डी है और एफ है और एच है। तो अब देखिए डी है, एफ है और क्या है, तो एच है। तो डी की प्लेस वैल्यू 4, एफ की 6 और एच की 8। तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे 2 का डिफरेंट यहाँ भी मिल रहा है। अब देखिए अब किस पे चलते हैं, तो देखिए अब एम एन, देखिए एम एन देखिए, तो ये एम हमारा 13 पे, एन हमारा 14 पे, 2 के हमारा इसमें नहीं मिल रहा है, 2 का हमारा इसमें नहीं मिल रहा है। अब देखिए और विकल्प कौन सा चेक करते हैं, देखिए एन पी क्यू, तो एन 14 पे, पी 16 पे, क्यू 17 पर, ये भी नहीं हमारा है। यहाँ पे देखिए आपका एन है, एन 14 पर, ओ 15 पे और पी 16 पे, इसमें भी नहीं है हमारा। अब हम किस पे चलते हैं, तो देखिए तो विकल्प देखिए यहाँ पे, ये आपका क्यू नहीं है, ये आपका ओ है, क्या है, तो ये आपका ओ है। तो देखिए एम है और आपका थोड़ा सा ये रोंग दे रखा है, देखिए ये रोंग दे रखा है, ये विकल्प ही आपका रोंग दे रखा है। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए आपका एम हो जाएगा यहाँ पे विकल्प, ओ हो जाएगा और आपका क्यू हो जाएगा। तो यही देखिए एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है और ओ की 15 होती है और क्यू की आपकी 17 होती है। तब देखिए यहाँ पे 13 2 15 हो जाएगा और 15 2 17 हो जाएगा। विकल्प में देखिए हमारा एम ओ और हमारा क्यू होगा, यही हमारा विकल्प यहाँ पे होगा। तो बी ऑप्शन हम करेक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा था। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि लुप्त पद, आपको कह रहा है कि एक संख्या और अक्षर पद लुप्त हैं, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनें और अनुक्रम को पूरा करें। तो 24 है, 37 है, 50 है और 63 है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम जोड़ देते हैं कितना, तो 24 प्लस हम कितना जोड़ देते हैं, 13, 24 प्लस 13 अगर हम कर देते हैं तो हमें देखिए कितना मिल जाएगा, तो 4 3 7 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 24 में हमने कितना जोड़ा, तो 13 जोड़ा,
अब देखिए फिर हम 37 में क्या जोड़ देंगे, देखिए 37 में हम पुनः क्या करेंगे, फिर 13 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। तो 7 3 10 के जीरो मिल जाएगा। अब देखिए 50 मिल जाएगा। अब फिर देखिए आपका 50 उठा लेंगे, 50 में पुनः हम 13 जोड़ते हैं, 50 में पुनः हम 13 जोड़ते हैं तो देखिए 3 इधर हो जाएगा, 6 इधर हो जाएगा, 63 आ गया आपका। देखिए 63 यहाँ दे रखा है। अब देखिए फिर 63 में क्या करेंगे, 63 में ही हम फिर 13 ऐड कर देंगे तो 3 3 हमारा 6 हो जाएगा और 6 1 7 हो जाएगा। कितना आ गया हमारा, 76 आ गया। देखिए विकल्प नंबर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा कि आपका MBS को ODU लिखा जाता है तब जाके BRL को कैसा लिखा जाएगा। तो क्या दे रखा, देखिए M है, B है और क्या है, S है। MBS है, इसको लिखा है O और D और U। तो अब देखिए M की प्लेस वैल्यू यही हमारी 13 होती है और B की हमारी 2 होती है और S की हमारी कितनी होती है, तो S की हमारी 19 होती है, O की हमारी 15 होती है और D की हमारी 4 होती है और B की हमारी 22 होती है, 22 होती है। तो देखिए अगर मैं कलर चेंज करके फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहीं पे अगर हम 13 से 15 की ओर जाएँ तो हमें 2 का डिफरेंट मिल रहा है और यहीं अगर हम 2 से 4 की तरफ जाएँ तो हमें 2 का डिफरेंट मिल रहा है। अगर यहीं हम S से देखिए 19 से 22 की तरफ जाएँ तब देखिए हमें कितना मिल रहा है डिफरेंट, तब देखिए हमें S 19 पे और B 22 पे, तो हमें 3 का डिफरेंट मिल रहा है। कितने का, 3 का डिफरेंट मिल रहा है। MBS है ना, उसके बाद ODU है, U है ना, ये U है, ये 1 मिनट, ये देखिए U है, ये आपका ये 21 का है, ये 21 पे हो जाएगा, B नहीं आपका U है। तो यहाँ भी आपका 2 का डिफरेंट हो जाएगा। वही मैं सोच रहा हूँ अलग क्यों हो रहा है। तो अब क्या दे रखा है, देखिए BRL दे रखा है, B है और R है और L है। तो अब देखिए B हमारा यहीं पे 2 पे होता है, R हमारा 18 पे होता है और L हमारा 12 पे होता है। तो देखिए 2 में हम 2 जोड़ देंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 4 आएगा, 4 पे हमारा क्या होता है, तो देखिए हमारा D होता है। और 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 पे हमारा देखिए T होता है। अब देखिए L 12 पे होता है, 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 जोड़ देंगे, यहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो L में 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 14 पे हमारा N होता है। TDN देखिए विकल्प नंबर पहला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, किसी कूट भाषा में क्या दे रखा है कि ऑब्सिटी को इतना लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में आपको पिक्चर को कैसा लिखा जाएगा। तो देखिए क्या दे रखा है आपका, O है और B है और E है, S है और क्या है आपका I है, T है और Y है। इनको देखिए नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसको क्या लिखा है, तो देखिए इसको लिखा है आपका E और B O H Y T और I। तो अब देखिए E हमारा कितने नंबर पे है, तो E हमारा 3 नंबर पे है, E हमारा 3 नंबर पे है, B हमारा 2 नंबर पे है, O हमारा 1 नंबर पे है, H हमारा कितने नंबर पे है, नहीं कुछ बदला है क्या इसमें, देखिए ध्यान से, कोई नहीं, इसको दोबारा देख लीजिए। तो क्या है आपका, देखिए O है, B है और E है, O है, B है और E है। तो देखिए B को सेम ऐसे ही कर दिया है, E को उठा के यहाँ कर दिया है और O को उठा के आपका यहाँ कर दिया है। ये हो गया है ना। अब कौन बचा, तो देखिए आपका S है, I है, T है और Y है। तो देखिए एस का अपोजिट क्या होता है, एस का अपोजिट देखिए, एस का अपोजिट आपका एच होता है। क्या होता है, एस का अपोजिट एच होता है। तो आई देखिए आपका इधर हो जाएगा, टी सेम आपका ऐसे ही हो जाएगा और वाई दे रखा है ना, वाई आपका खिसक के इधर आ जाएगा। आप समझ गए क्या इसमें पैटर्न चल रहा है। तो सेम पैटर्न लगाएंगे हम पिक्चर में। देखिए क्या दे रखा है आपका, एफ है और आई है, एक्स है। तो देखिए यहाँ से एक्स इधर कर देंगे, आई हमारा ऐसे ही हो जाएगा और एफ आपका इधर आ जाएगा। तो देखिए अभी तो ये आपका सभी में मिल रहा है। अब देखिए आपको क्या दे रखा है, फिर आपका टी है।
टी का अपोजिट क्या होता है? टी का अपोजिट क्या होता है? तो देखिए टी का अपोजिट जी होता है। क्या होता है? टी का अपोजिट जी होता है। अब क्या बचा आपका? देखिए यू आर ई है, यू आर और ई है। तो देखिए ई को हम इधर लाते हैं, यू को इधर ले आते हैं और आर को हम ऐसे ही लाते हैं। तो देखिए एक्स आई एफ जी ई आर यू किस विकल्प में है? विकल्प नंबर देखिए सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। कह रहा देखिए फिर आपका क्या कह रहा देखिए यहाँ पे, यानी देखिए क्वेश्चन मार्क का अर्थ आपका गुणा है और इसका अर्थ क्या दे रखा है आपका? घटाव दे रखा है। और ये आपका ऊपर की तरफ जो होता है उसका अर्थ जोड़ है। और आपका देखिए विस्मयादि बोधक का अर्थ है आपका विभाजन है। और फिर आपको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो चलिए इसे मैं आपको बताता हूँ। तो कितना दे रखा है आपका? 18 है। 18 है। अब देखिए इसका अर्थ क्या दे रखा है? इसका अर्थ क्या दे रखा है? तो प्लस है इसका अर्थ है। क्या है उसका अर्थ? प्लस है ना, या माइनस है? यानी माइनस है। देखिए माइनस यानी घटाव है। अब देखिए पहले आपका 43 है ना, एक मिनट देखिए, पहले आपका 43 है, 43 है। फिर क्या आ जाएगा? देखिए फिर आपका माइनस आएगा, 18 है। और फिर क्या दे रखा है आपका? ये देखिए ये वाला सिस्टम, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए फिर प्लस होके क्या हो जाएगा हमारा? 45 हो जाएगा। 45 हो गया। फिर आपका क्वेश्चन मार्क को क्या लिखा है? तो क्वेश्चन मार्क का अर्थ है हमारा गुणा हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या दे रखा है आपका? विस्मयादि बोधक का अर्थ क्या हो जाएगा? तो विस्मयादि बोधक का अर्थ क्या दे रखा है आपका? भाग है। क्या है? तो भाग है, 6 हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा? तो देखिए 43 में से 18 जाएगा तो कितना आएगा? तो 43 में से 18 जाएगा तो कितना आएगा? 25 आएगा, 25 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा। अब क्या है? तो देखिए ये आपका ये आपका देखिए 6 से आपका 30 डिवाइड हुआ कितनी बार में? तो आपका ये देखिए बीच में 45 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 30 से भागा जाएगा कितने में? तो आपका 5 हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? तो 25 पच्चे 125, नहीं 25 पच्चे नहीं करेंगे, तो 45 गुणे 5 करेंगे। तो 5 पच्चे 25 हो जाएगा और 2 बचा, 5 चौक 20, 2 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और इसमें क्या जोड़ देंगे? इसमें हम जोड़ देंगे आपका 25 जोड़ देंगे। तो 5 5 10 के शून्य, और आपका इधर 5 हो गया और आपका 2 हो गया। कितना हो गया? 250 आ गया। देखिए विकल्प नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कह रहा कि आपका कह रहा कि क्या डॉलर के चिन्हों को प्रतिस्थापित करने पर दिए गए अनुक्रम को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन कीजिए। तो सबसे पहले हम कौन सा विकल्प लेते हैं? देखिए पहले लेते हैं विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी उठाते हैं। देखिए विकल्प नंबर सी उठाते हैं तो क्या दे रखा है आपका? 16 है और 16 को कर देते हैं। देखिए पहले गुणा है तो गुणा कर देते हैं। उसके बाद देखिए आप फिर आपका 6 है, फिर उसके बाद क्या है? तो भाग है, भाग हो गया हमारा, भाग हो गया। उसके बाद आपका कितना है? तो 4 है और बराबर कितना है? तो 24 है, 24 है ना। फिर देखिए कितना जाएगा? तो यहाँ पे देखिए 16 छक्का कितना होता है? तो 96 होता है। भागा आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और इधर का 24 हो जाएगा। तो 4 में से देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा और 16 बचेगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 24 बराबर हमारा 24 आ गया। देखिए विकल्प नंबर सी हमारा जो है इसे चिन्ह को जो है गणितीय चिन्ह को प्रस्तुत करने पे हमारा सही उत्तर आएगा। क्या कह रहा था मैं विकल्प पे? तो आपका संयोजन चुनना है। देखिए विकल्प नंबर सी हमारा जो है इसे बेहतर तरीके से आपका सही हो जाएगा। बाकी आप इन्हें भी चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है?
कह रहा है यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है। क्या कह रहा है देखिए यहाँ थोड़ा सा, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए और गुणे बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो आपका ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। तो आर और पी से किस प्रकार संबंधित होगा? तो यहाँ देखिए आपका दे रखा है आर जो है पी से किस प्रकार संबंधित होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका देखिए प्लस का अर्थ क्या है? तो प्लस का अर्थ माता है। क्या है? तो प्लस का अर्थ है माता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का अर्थ माता हो जाएगा। और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या हो जाएगा? सिस्टर यानी बहन हो जाएगा। और फिर आपका स्टार दे रखा, स्टार का अर्थ क्या हो जाएगा? तो पुत्री कह रहा है, स्टार का अर्थ पुत्री कह रहा है ना। तो अब देखिए अगर इनको तोड़ते हैं तो देखिए इनको तोड़ते हैं, देखिए इनको तोड़ते हैं तो आर जो हो जाएगा, देखिए आर जो हो जाएगा आपका, अब आर का पुत्र क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। और तो देखिए ये डायग्राम है, ये डायग्राम है। तो देखिए आर क्या लगेगी? आर जो लगेगी पी की क्या लगेगी? पुत्री लगेगी। क्या लगेगी? आर, आर जो है ना पी की पत्नी है। को क्या है? तो पत्नी लगेगी। देखिए बराबर का आपका निशान आ गया ना कि आर का पी से क्या संबंध है? तो आर पी की पत्नी हो जाएगी, भी इसके बच्चे हो जाएंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है एलेक्स और रूमी माँ की ओर क्या कह रहा है? देखिए एलेक्स और रूमी माँ की ओर से कजिन हैं। क्या है? कजिन है। जूबी हो गई एलेक्स की माँ है, जूबी जो है एलेक्स की माँ है। सौम्या एलेक्स की बहन है। अलीसा रूमी की माँ है। जूबी का अलीसा से क्या संबंध है? जूबी का अलीसा से संबंध पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है? देखिए पहले विकल्प से कह रहा है कि जूबी एलेक्स की माँ है, यानी जूबी जो है देखिए जूबी जो हो जाएगी वह एलेक्स की माँ हो जाएगी। ये पहला ऑप्शन कह रहा है। अब दूसरा ऑप्शन यही देखिए क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि सौम्या एलेक्स की बहन है। सौम्या कौन है? तो सौम्या जो है, ये देखिए यहाँ पे दो बनाते हैं। सौम्या कौन है? तो सौम्या जो है, सौम्या एलेक्स की बहन है। सौम्या एलेक्स की बहन हो गई। अब तीसरे में देखिए, तीसरे विकल्प में क्या कह रहा है कि अलीसा रूमी की माँ है। कौन है? तो देखिए क्या कौन है? तो कह रहा है कि एलेक्स की माँ, सौम्या एलेक्स की बहन है, अलीसा रूमी की माँ है। अलेक्सा कौन है? तो रूमी, रूमी की माँ है। एलेक्सा जो है रूमी की माँ है, यानी ये सौम्या इधर हो जाएगी। तो देखिए पूछ क्या रहा था कि जूबी का अलीसा से क्या संबंध है? तो अलीसा रूमी की माँ है और अलीसा रूमी माँ की ओर से चचेरी बहन लग जाएगी। क्या लगेगी? चचेरी बहन लगेगी। देखिए कजन सिस्टर लगेगी। विकल्प हमारा देखिए सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए डायग्राम थोड़ा सा सही से बना नहीं, आप चाहे अगर नहीं समझ आए तो आप डायग्राम बना के इसे देख सकते हैं। आगे देखिए चलते हैं। कह रहा दो कथन दे रखा, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा कि कुछ पशु बाघ हैं, कुछ जो पशु हैं, कुछ पशु जो हैं आपके वह बाघ हैं। ये बाघ हो गया, बाघ हो गया। और सभी बाघ क्या हैं? तो केसुरुख हैं। सभी बाघ क्या हैं? तो केसुरुख हैं, केसुरुख हो गए। अब देखिए क्या कह रहे हैं निष्कर्ष में? पहला कि सभी केसुरुख बाघ हैं। सभी केसुरुख तो बाघ नहीं होंगे। क्या होगा? तो सभी केसुरुख तो बाघ नहीं होंगे। तो सभी केसुरुख क्या बाघ हैं? नहीं, सभी बाघ आपके केसुरुख हैं। तो देखिए पहला तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यही सेकंड कह रहा है कि कुछ केसुरुख पशु होंगे, यानी कुछ केसुरुख जो होंगे, देखिए कुछ केसुरुख जो आपका पशु में बिल्कुल आ रहा है। तो सेकंड जो है देखिए सेकंड विकल्प हमारा बी हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष दो हमारा अनुसरण कर रहा है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे कि सभी पेंसिल पेन है।
सभी जो पेंसिल है, सभी जो पेंसिल है ना वह क्या है, तो पेन है। ये क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि कुछ पेन रबड़ हैं, कुछ पेन जो हैं वह क्या हैं, तो रबड़ हैं। अब देखिए निष्कर्ष कह रहा है कि सभी रबड़ पेंसिल हैं। क्या सभी रबड़ पेंसिल हैं, क्या सभी रबड़ पेंसिल हैं? तो देखिए अभी इसको छोड़िए, आगे सेकंड वाला देखिए कह रहा है कि कुछ पेन पेंसिल नहीं है, कुछ पेन पेंसिल नहीं है। तो इसमें देखिए कोई निष्कर्ष तो हमारा अनुसरण तो कर नहीं रहा है। तो हम देखिए विकल्प लगा देंगे क्या, तो देखिए विकल्प नंबर सी लगा देंगे। ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है, ना तो हमारा निष्कर्ष दो अनुसरण कर रहा है। विकल्प नंबर सी ऑप्शन लगा देंगे। आगे देखिए कह रहा है कि त्रिभुज मैसूर जाने वाले लोगों को दर्शा रहा है। कौन है, तो त्रिभुज जो है वह मैसूर, देखिए त्रिभुज, एक मिनट मैं यहाँ देखता हूँ कहाँ पे आपका डायग्राम, इधर ऊपर होगा। तो त्रिभुज जो है मैसूर जाने वाले लोगों को दर्शा रहा है और वृत्त मनाली जाने वाले लोगों को। तो यहाँ मैं बना देता हूँ। देखिए त्रिभुज जो है वह क्या, तो मैसूर वाले हैं, मैसूर वाले हैं, त्रिभुज मैसूर वाले हैं। और वृत्त जो है, वृत्त कौन है, तो मनाली वाले हैं, मनाली वाले हैं। और फिर क्या है, दर्शाया जा रहा है, और जो लोग जम्मू और कश्मीर को दौरा करते हैं उनका प्रतिनिधित्व वर्ग द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा, तो वर्ग द्वारा जो है, जम्मू एंड कश्मीर द्वारा जो है, जम्मू और कश्मीर द्वारा। देखिए वर्ग है ना, यहाँ पे देखिए वर्ग है, वर्ग कौन है, तो देखिए जम्मू है और कौन है, तो कश्मीर वालों को प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो कह रहा है कौन सा क्षेत्र मैसूर और जम्मू कश्मीर दोनों में, दोनों लोगों को दर्शाता है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपका ऊपर दे रखा है पैटर्न। तो पूछ क्या रहा था, तो कौन से लोग हैं, यहाँ देखिए, ये देखिए ये त्रिभुज जो हो जाएगा, त्रिभुज ये कौन से हो जाएंगे, तो मैसूर हो जाएंगे, मैसूर वाले लोग, मैसूर वाले लोग हो जाएंगे। और जो आप, एक मिनट मैं इसको हटा ही देता हूँ, मैसूर मनाली, ये मैसूर वाले हो जाएंगे। और ये ये आपके मनाली वाले हो जाएंगे, मनाली वाले। और ये कौन से हो जाएंगे, तो ये देखिए जम्मू और कश्मीर वाले हो जाएंगे, तो जम्मू और कश्मीर वाले हो जाएंगे। तो प्रश्न देखिए क्या कह रहा था, प्रश्न एक बार देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा था, तो कह रहा त्रिभुज मैसूर जाने वाले लोगों को दर्शा रहा है और वृत्त मनाली वाले को दर्शा रहा है, और जो लोग जम्मू और कश्मीर का दौरा करते हैं उनका प्रतिनिधित्व वर्ग द्वारा किया जा रहा है। तो कौन सा क्षेत्र है, मैसूर और जम्मू कश्मीर दोनों लोगों में दर्शाता है। यानी मैसूर और जम्मू कश्मीर वाले, मैसूर और जम्मू कश्मीर वालों को देखते हैं। तो मैसूर और जम्मू कश्मीर वालों को देखते हैं। तो देखिए एक मिनट, मैसूर और जम्मू कश्मीर, ये मनाली वाले थे ना, एक मिनट। तो देखिए मैसूर और जम्मू कश्मीर वाले को कह रहा था ना, तो ये आप देखिए इसको हटा देते हैं। तो ऐसा कौन हो जाएगा, देखिए जी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जी जो है त्रिभुज और वर्ग के प्रक्षेपण के अंतर्गत आ रहा है। देखिए त्रिभुज और ये वाला हटा देंगे, ये वाला। और देखिए जम्मू और कश्मीर दौरे वाले लोगों का यह क्षेत्र हो जाएगा। तो देखिए जी हमारा विकल्प नंबर बी ऑप्शन में है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि उस पेन आरेख का चयन कीजिए जो वर्गों को दिए गए समूह का सबसे अच्छा से जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए कह रहा है जानवर है, सरीसृप है और सांप है। तो देखिए अगर बात करें तो देखिए जानवर के अंतर्गत ही आपके क्या आते हैं, देखिए विकल्प नंबर बी ऑप्शन। देखिए ये जो पहला वाला हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो जानवर को दर्शाएगा, जानवर को, ये जानवर को दर्शाएगा। और दूसरा वाला जो होगा वह किसे दर्शाएगा, तो सरीसृप को, सरीसृप को। अब देखिए अंदर वाला जो हो जाएगा ना वह सांप वाला हो जाएगा। कौन सा, तो सांप वाला हो जाएगा। विकल्प बी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का पढ़िए और 4 विकल्प दिए गए, उनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। तो देखिए क्या कह रहा है कि रेलवे स्टेशन पर वेंडर 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 कह रहा रेलवे स्टेशन पर वेंडर भोजन पैकेज के लिए अतिरिक्त शुल्क ले रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो रेलवे स्टेशन पर अगर आप बैठे हैं और वेंडर जो है भोजन पैकेज के लिए अतिरिक्त शुल्क मांग रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो विकल्प ए कह रहा है कि खाद्य पदार्थ के बिल के लिए पूछें जहां मूल्य लेबल किया जाए। और बी कह रहा है यहीं पे कि अन्य ग्राहकों से उस विक्रेता से संपर्क ना करने के लिए कहेंगे। और सी कह रहा है कि कीमत को समझें और अपना पैकेज लें। और डी कह रहा है कि अपना पैकेज लें क्योंकि यह एक न्यूनतम शुल्क है और आप इस वहन कर सकते हैं। तो 40 का कौन सा जो है आपका तर्क, आप क्या करेंगे? आपके सुझाव के अनुसार आपका कदम क्या होना चाहिए? तो देखिए तो 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कि क्या हो जाएगा? इस स्थिति में अनुमानित योग्यताएं यानी बुद्धि, आत्मविश्वास, साहस और जिम्मेदारी की भावना में निर्णय लेने की गति करेंगे। क्या करेंगे? तो देखिए यह आपकी तर्क क्षमता और प्रभाव बुद्धि को दर्शाता है कि आप जो है सेवा लें और अपना जो है आपको हमेशा बिल मांगना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको जो है हमेशा बिल मांगना चाहिए। तो विकल्प हमारा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 41 ये फिर ये वाला 40 था ना, 41 है। अब देखिए क्या कह रहा है, देखिए कि आप सरकारी अधिकारी हैं और एक विधायक ने आपसे उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया जो सही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो विकल्प ए कह रहा है कि एमएलए को पक्ष लेने के लिए कागजात पर हस्ताक्षर करेंगे। और बी ऑप्शन कह रहा है कि पैसे मांगे और कागजात पर हस्ताक्षर करेंगे। और सी कह रहा है कि उन्हें अन्य अधिकारियों को दस्तावेज देने के लिए कहेंगे। और डी कह रहा है कि उन्हें बताएं कि यह गलत है और उन्हें इस सुधारने के लिए कहेंगे। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो देखिए अगर बात करें तो विकल्प डी हो जाएगा। विकल्प डी हमारा उचित हो जाएगा कि देखिए इससे पता चलता है कि आपको यह अभिव्यक्ति की शक्ति, जिम्मेदारी और भावना और व्यावसायिकता पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पक्ष लेता है आप काम। देखिए विकल्प नंबर डी है ना। तो देखिए उन्हें बताएं कि यह गलत है। क्या है? यह गलत है और उन्हें इसे सुधारने के लिए कहेंगे। क्या करेंगे? उन्हें यह सुधारने के लिए कहेंगे। 41 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा कि प्रश्न दे रखा है और आपको विकल्प ज्ञात कीजिए कि अन्य तीनों विकल्पों में से आपका कौन सा बेजोड़ है। तो बेजोड़ आपसे पूछ रहा है। तो आपका क्या दे रखा है? ए देखिए यहाँ पे दे रखा है। तो क्या करेंगे? देखिए अगर हम 4 का स्क्वायर कर देते हैं, कितना? 4 का स्क्वायर कर देते हैं और प्लस किसका स्क्वायर कर देते हैं? तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और इनको ऐड कर देंगे तो हमें 25 मिल जाएगा। 25 मिल जाएगा। अब विकल्प बी देखिए क्या दे रखा है आपका? देखिए बी विकल्प देखिए, तो हम इसमें क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर कर देंगे। ये तो आपका ए हो गया। अब ये देखिए आपका बी हो गया। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, थोड़ा सा मैं सही से बनाऊँ, बन नहीं रहा है। देखिए आपका ए है, ये वाला आपका ए हो गया। अब बी वाला देखिए, बी वाला देखिए 2 का स्क्वायर कर देंगे और क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर कितना? तो 25। तो कितना हो जाएगा? 25 और 4 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। 29 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब सी ऑप्शन देखिए कितना है? 7 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर करेंगे और प्लस फिर कितना करेंगे? 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। और फिर देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? तो
इनको ऐड करेंगे तो 65 आएगा। कितना आएगा? 65 आएगा। अब देखिए बचा विकल्प नंबर डी। देखिए विकल्प नंबर डी, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस का 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। चार नहीं है ना, ये आपका 8 है। देखिए 8 है ना, तो देखिए 8 का स्क्वायर आपका 64 हो जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यह कितना आएगा जोड़ने पे? तो 69, अगर 69 और एक 9 जोड़ते हैं तो 78 आ जाएगा। 78 आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए आपका 70 दे रखा है। क्या दे रखा है? 70 दे रखा है। इस वजह से यही हमारा जो जाएगा आपका बीमेल हो जाएगा, यानी अलग हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा कि 4 शब्दों में से 3 किसी एक प्रकार एक समान है और एक भिन्न है। उसी शब्द को चुनिए जो अन्य से आपका भिन्न है। तो आगे देखिए कहाँ दे रखा है, ये वाला है। कह रहा क्या? हेमटाइट है और लिम्नोटाइड है और एंथ्रोसाइड है और आपका साइडोराइट है। इनमें से आपका कौन सा भिन्न हो जाएगा? तो देखिए आपका हेमटाइट, लिम्नोटाइड और साइटाइड, यह क्या है? लो अयस्क हैं। क्या है? तो देखिए आपका हेमटाइट है और लिम्नोटाइड है और क्या है? तो आपका साइड राइट है। ये सब क्या है? तो लोह अयस्क हैं। ये तीनों क्या हैं? लोह अयस्क हैं। ये लोह अयस्क है। लेकिन एंथ्रेसाइड दे रखा है ना, एंथ्रेसाइड। एंथ्रेसाइड क्या है? तो एंथ्रेसाइड कोयला का अयस्क है। किसका है? तो कोयले का यह अयस्क है। इस वजह से यह भिन्न हो जाएगा। अब देखिए यही कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में विषम शब्द आपको ज्ञात करना है। तो विषम शब्द ज्ञात करेंगे तो देखिए अगर हम 8 में से -11 कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा? तो देखिए यहाँ से आपका ये माइनस करेंगे तो 3 मिलेगा। अब देखिए यहाँ से भी हमें 3 मिलेगा और यहाँ से भी हमें 3 मिलेगा और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? तो 2 मिल जाएगा। इस वजह से हमारा विकल्प नंबर डी विषम हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे आपका क्या दे रखा है। कह रहा राजकार में अपने दफ्तर के लिए निकला और वो 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। कहाँ चला? तो 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। देखिए 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। फिर वह 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। पश्चिम किधर हो जाएगा? देखिए पश्चिम इधर हो जाएगा। 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। फिर कह रहा फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। दक्षिण की ओर वह चला कितना? तो 5 किलोमीटर। अब कह रहा कि 5 किलोमीटर जाकर पूर्व दिशा में मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। पूर्व दिशा की ओर मुड़ा, यहाँ देखिए इधर मुड़ गया, पूर्व दिशा की ओर और 8 किलोमीटर चला। 8 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है वह दाएँ मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। दाहिना उसका इधर हो जाएगा और यहाँ मुड़कर वह कितना चला? तो 10 किलोमीटर। अब क्या कह रहा कि वह आरंभिक बिंदु से अब किस दिशा में है? तो बताइए वह कौन सी दिशा है? तो आरंभिक बिंदु देखिए ये वाली है। आरंभिक बिंदु ये वाली है। अगर यहाँ से 4 लाइनें खींच दें तो यह कौन सी दिशा हो जाएगी? यह कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो पश्चिम हो जाएगी। देखिए विकल्प नंबर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे क्या कह रहा है आपका। कह रहा कि आपको कथन दो आपके दे रखे हैं और तर्क शामिल है और आपको यह तय करना कि कौन सा मजबूत आपका तर्क है, कौन सा कमज़ोर तर्क है और प्रत्येक प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो कह रहा गणित एक कठिन विषय है, हर कोई गणित में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता है। तो देखिए प्रश्न कह रहा कि गणित आप एक कठिन विषय है, हर कोई गणित में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता है। तो देखिए तर्क क्या कह रहा है। कह रहा है हाँ, ऐसे छात्र जो इस विषय से डरते हैं इसके लिए उचित व्यक्तिगत सहायता प्राप्त किए बिना प्रदर्शन नहीं कर सकती। और यही सेकंड तर्क कह रहा है नहीं, गणित एक ऐसा विषय है जिसे पर्याप्त एकाग्रता और प्रयास करने पर आसानी से निपटा जा सकता है
और किसी भी अन्य विषय की तरह गणित को भी बिना किसी तनाव से निपटाया जा सकता है। तो देखिए प्रश्न पढ़ने से हमें क्या पता चलता है कि इसमें हमारा तर्क कौन सा मजबूत हो जाएगा। ऑप्शन बाकी मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन। तो देखिए विकल्प इसमें हम डी लगा देंगे, दोनों तर्क हम मजबूत लगा देंगे, दोनों तर्क। यानी पहला कह रहा है कि हाँ ऐसा देखिए ऐसा छात्र जो इस विषय से डरते हैं उसके लिए उचित व्यक्तिगत सहायता आपकी प्राप्त की जानी चाहिए। और देखिए आसान, और यही कह रहा है ना कि गणित एक ऐसा विषय जिसे पर्याप्त एकाग्रता और प्रयास करने से आसानी से निपटा जा सकता है। तो दोनों विकल्प हमारे यहाँ पे मजबूत हो जाएंगे। अब देखिए यही कह रहा है कि आपका टेबलकृत डेटा आधारित है। एक कंपनी में 20 कर्मचारी हैं और उनकी वर्षों में वेतन प्रति माह हज़ारों रुपए में है। अब आपका नीचे दर्शाया गया है, यहाँ देखिए आपका दर्शाया गया है, ये देखिए आयु है, यहाँ देखिए आपका क्या है, तो क्रमांक संख्या है, आयु है, वेतन है, फिर आपका क्रमांक संख्या है और वर्ष हैं और आपका प्रति माह वेतन है। तो कह रहा 30 से 35 वर्षों के अंतराल में आवृत्ति आपकी क्या है। तो देखिए क्या कह रहा है कि आपका 30 से 35 वर्षों के अंतराल में आवृत्ति यानी कितना परसेंट हुई है। 30 से 35, तो कहाँ है देखिए 30 है और 35 है, इनके बीच आवृत्ति पूछ रहा है ना, इनके बीच आवृत्ति पूछ रहा है। तो देखिए अगर 47 का देखिए इनके बीच पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका 7 बटा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और गुणा कर देंगे 100 से। तो ये देखिए 20 25 100 हो जाएगा, 7 25 35 हो जाएगा, कितना तो 35% हो जाएगा। देखिए 35% हमारा कहाँ पे है, तो 35% है ना, तो 35% देखिए विकल्प नंबर हमारा डी ऑप्शन में है। आगे देखिए यही कह रहा कि देखिए अगर देखिए बार बार तो मैं लगा नहीं सकता डायग्राम, या क्योंकि स्क्रीन आपकी छोटी पड़ जा रही है। कह रहा है कर्मचारियों की औसत उम्र क्या है, कर्मचारियों की औसत उम्र पूछ रहा है। तो देखिए सभी कर्मचारियों की औसत उम्र जो आपका जोड़ लेंगे कितने हो जाएगी 806 हो जाएगी, और टोटल आपके कितने कर्मचारी हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। डिवाइड कर देंगे तो 40.3 वर्ष आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। कह रहा कर्मचारियों का भाग परसेंट प्रति माह आपका वेतन कितना रहा है। तो ये देखिए आप देख लीजिएगा आपका ये आपका 9/20 आपका हो जाएगा और भागे 100 कर देंगे, ये आपका 4 से 20 25 100 हो जाएगा और 9 25 45% आ जाएगा। विकल्प नंबर हमारा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यही क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा दी गई आकृतियों में चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करना है, चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें कितने चतुर्भुजों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो इसमें टोटल देखिए इसमें अगर आप काउंट करते हैं तो टोटल चतुर्भुज आपके 11 हो जाएंगे। आप काउंट कर लीजिएगा। देखिए ये हमारे 25 प्रश्न थे। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपका क्या स्कोर रहा 25 में 25 का, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।